छोटी सी बात समझिए कि वो बिजली बनाने के लिए कोयला अपने यहाँ पर लाएंगे। अब वो कैसे लाएंगे सर? पैसे उधार करके भी ला सकते हैं, किसी भी कंपनी पैसे ना हो। स्टॉक की जो भी चीज़ें होती हैं सर, कम पैसों में ज़्यादा शेयर और ज़्यादा उसके अंदर अभिलाषा हमें अमीर बनने की, हमें वो पेनी स्टॉक में देखने को मिलती है सर। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज एक पेनी स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो 64 पैसे का है, जिसका नाम है शालीमार प्रोडक्शन। और बात करेंगे सर रतन इंडिया और जेपी पावर में। जिस तरह से मैंने बताया था कि गिरावट आ सकती है, हल्के हल्के हो रही है और आगे भी आपको थोड़ी सी गिरावट क्यों देखने को मिलेगी, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो पेनी स्टॉक की जो भी चीज़ें होती हैं सर, कम पैसों में ज़्यादा शेयर और ज़्यादा उसके अंदर अभिलाषा हमें अमीर बनने की, हमें वो पेनी स्टॉक में देखने को मिलती है सर। तो सर 64 पैसे का शेयर है शालीमार प्रोडक्शन, और इसके ऊपर भी मुझे कहा कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो मैं सर इस पेनी स्टॉक के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि 63 करोड़ रुपए तो इसकी सर मार्केट कैप है। और शेयर आपको सर 50 से एक साल में आपको ₹1.20 तक जाता है, फिर धीरे धीरे नीचे करके ही आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा पैसे लगाकर ऑपरेटर हो या पैसे वाले हो, कुछ पैसों बाद ही उसे बढ़ने पर ही उसे सेल कर देते हैं और फिर जब वो नीचे की तरफ आता है फिर उसको बाय कर लेते हैं सर। यही इस शेयर में हो रहा है सर। शालीमार प्रोडक्शन जो है फिल्में और संगीत के क्षेत्र में अपनी अभिलाषा को उजागर कर रही है। राजस्थानी फिल्म और गुजराती फिल्म और म्यूजिक में ये बनाने का काम करती है और उसमें ये अपनी अभिलाषा को दूर तक देख रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसका जितना भी हमने इंतज़ार इसको ज़्यादा बढ़ने के लिए करेंगे, ये वहाँ तक के बिल्कुल भी नहीं जाएगा। वैसे ये शेयर ना तो एएसएम लिस्ट में आ रहा है सर, और अभी इसकी जो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है वो भी बंद कर दी गई है, क्योंकि इनका Q1 का भी रिजल्ट आने वाला है। और आपको पता है कि जब Q1 का रिजल्ट आता है तो उससे पहले विंडो को बंद कर दिया जाता है। जो अंदरूनी लोग होते हैं वो भाप लेते हैं कि अंदर हो क्या रहा है, अगर वो ना करें तो फिर वो खरीदारी इसके अंदर कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में जो ये काम कर रहा है, इसमें आगे जाकर ज़्यादा उछाल आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो पेनी के चक्कर में पेन मत ले लेना, और ऐसा पेन कि जो आपको ज़्यादा डुबा दे, यानी कि दर्द आपको ज़्यादा दर्द कर दे, ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको शेयर इसके ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हैं ना, तो 500 रुपये के लेके छोड़ दो, बहुत है सर। 500 भी बहुत है इसके शेयर लेने। तो इसमें हमें क्या होता है सर, हम छोटे छोटे जो इन्वेस्टर होते हैं ना, वो छोटे शेयरों की तरफ ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना। भैया 25 पैसे का शेयर है, 67 पैसे का शेयर है, 50 पैसे का शेयर, इसको खरीद लें तो ज़्यादा अभिलाषा इसके अंदर हमें नज़र आ जाएगी। तो ऐसा इसके अंदर अभी कुछ भी चमत्कारी तौर पर आपको नहीं नज़र आएगा कि ये लगातार आपको 20 तक के जाता हुआ दिखाई दिए, जैसे लोग बोलते हैं सर। तो मेरी जो सलाह है इस शेयर से दूर रहने की है। बाकी आप अपनी एनालाइज कर लीजिए, क्योंकि मुझे इसके अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ दिख ही नहीं रही है, ना न्यूज के सिलसिले ना कुछ। तो इसका मतलब इसके अंदर अभी हमें अपने हाथों को पीछे करने में ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है सर। तो जेपी पावर हो, रतन इंडिया हो, और अपनी बिजली को बढ़ाने के लिए और कोयले की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए अब वर्क करने में लग जाएंगे सर। क्योंकि कोल इंडिया कह रही है कि जिस तरह से कोयले की स्थिति खराब हुई है, कम हुई है, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी स्थिति बढ़ती जा रही है। लेकिन मानसून आने से पहले पहले वो कह रही है कि जल्दी से जल्दी जितने भी कोयले से बिजली बनाने वाली कंपनियां हैं वो अपने यहाँ पर कोयले का स्टॉक रख ले, क्योंकि अभी कोल इंडिया के पास 4.3 करोड़ टन कोयला है जो वो दे सकता है आपूर्ति के लिए सर। तो कहीं ना कहीं एक ये इसलिए हो जाती है क्योंकि मानसून के बाद जो खदानों में पानी भर जाता है तो फिर वहाँ पर उत्पादन करना मुश्किल हो जाता है। तो आने वाले दिनों में जितनी भी कोयले से बनने वाली कंपनी है वो सिर्फ कोयले को आपूर्ति करने में दिन लगा देगी सर। तो जब वो उस चीज़ में दिन लगाएगी खरीदने में कि जिससे बिजली बनती है,
तो वो आपको शेयर प्राइस में बढ़ते हुए संकेत नहीं दिखाता, क्योंकि जब तक कि हम स्टॉक को खरीदते रहते हैं तो वो हमारे शेयर को प्राइस को बढ़ाने में काम नहीं आता है, क्योंकि वो हम आगे काम करने के लिए कुछ खरीद रहे हैं। तो यही चीज़ है। इस तरह से 0.62 करोड़ टन कोयला बिजली बनाने वाली कंपनियों के पास अभी बचा हुआ है। उनको कह दिया गया है कि जल्दी से जल्दी मानसून से पहले मानसून तो वैसे आ गया है, जल्दी से जल्दी अपने यहाँ पर कोयले का स्टॉक को सुनिश्चित कर ले। तो ये जो दर्शा रहा है ना, ये दर्शा रहा है कि ये जब कोयले को आपूर्ति अपने लिए करेंगे तो ये दिन सारे उसमें जाने वाले हैं। आप छोटी सी बात समझिए कि वो बिजली बनाने के लिए कोयला अपने यहाँ पर लाएंगे। अब वो कैसे लाएंगे सर? पैसे उधार करके भी ला सकते हैं, किसी भी कंपनी पैसे ना हो, जेपी पावर और जिसरतन इंडिया जैसी कंपनी कहीं से पैसा लेगी या खुद उन पे पैसा हो, तो वो सारा का सारा अपने कोयले को खरीदने में दिमाग लगाएगी। इसलिए महीने से 2 महीने तक इसके अंदर ज़्यादा उछाल के संकेत नहीं मिल रहे हैं। इसलिए शांति से अगले साल के लिए फिर कह रहा हूँ, हमें इंतज़ार करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सर शालीमार प्रोडक्शन से थोड़ा सा दूरी और जेपी पावर और रतन इंडिया से थोड़ा सा प्यार, लेकिन वो अब करेंगे कोयले को इकट्ठा, तो उसमें अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि वो आपको शेयरों में बढ़ते हुए नहीं दिखाई देगा। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत में से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।